स्वागत है आपका आरएस न्यूज में। तो चलिए देखते हैं कुछ मुख्य खबरें। पहला, सभी स्कूल 7 फरवरी से खोल दिए गए हैं। प्रैक्टिकल्स बोर्ड की परीक्षा की अपेक्षित तिथि 16 फरवरी। पुनरीक्षण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। प्रैक्टिकल्स की तिथियां निर्धारित कर ली गई हैं। वार्षिक परीक्षा को पुनः निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को शीघ्र ही वर्कशीट उपलब्ध करा दी जाएगी। पीटीएम 6 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ। आरएस के सभी छात्रों से अनुरोध है कि वह कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लें। कोविड से बचें और साथ ही इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन। यूपी कॉलेज के खिलाफ राज स्पोर्ट एकेडमी ने क्रिकेट मैच जीता। बड़े शोक के साथ बताना पड़ रहा है, महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब नहीं रही। प्रवेश परीक्षा और फॉर्म की तारीख है। तो चलिए खबरों को विस्तार पूर्वक देखते हैं। राज्य सरकार के अनुसार स्कूल 7 फरवरी 2022 से हमेशा की तरह छात्रों के लिए कक्षा 9 से 12 तक खोले गए और रही बात पीजी से कक्षा 8 तक, तो उनकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की अपेक्षित तिथि 18 फरवरी 2022 से शुरू होगी। पुनरीक्षण कार्य दिनांक 15 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। प्रैक्टिकल्स 16 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेंगे। वार्षिक परीक्षा की तिथि को पुनः निर्धारित किया गया और यह 26 फरवरी से चलेगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के पुनरीक्षण कार्य के रूप में वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को रिपोर्ट कार्ड, वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल एवं उनके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देने के लिए 6 फरवरी 2022 को राज्य में पीटीएम आयोजित किया गया। डीएम के आदेश के अनुसार 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी छात्रों को टीका की दूसरी खुराक लेना अनिवार्य। आरएस न्यूज चैनल आपसे निवेदन करता है कि कृपया जल्द से जल्द टीका लगवा लें और हाँ, अपने देश के लिए संक्रमण फैलाने का कारण न बने, बल्कि टीका लगाकर अपने देश और अपने लोगों को प्रोत्साहित करें। यूपी कॉलेज के खिलाफ राज स्पोर्ट एकेडमी ने 128 रन से क्रिकेट मैच जीता। बड़े शोक के साथ बताना पड़ रहा है कि महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब नहीं रही। इसी के चलते विद्यार्थियों और शिक्षकगण ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। प्रवेश परीक्षा एवं उनकी तिथियां: जेईई मेन फरवरी 2022, जेईई एडवांस अप्रैल 2022, दिल्ली यूनिवर्सिटी जुलाई के पहले हफ्ते में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जून के पहले सप्ताह में और जुलाई के दूसरे सप्ताह में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जून के दूसरे हफ्ते तक, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जुलाई 2022, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जल्द जारी होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएस न्यूज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव माहौल चल रहा है, तो आज हमारी चर्चा का विषय है नोटा। जब कभी हम वोट देने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में सबसे अंतिम बटन रहता है नोटा का। इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि हमें ऊपर से कोई भी प्रत्याशी अच्छा नहीं लगता। तो आप नोटा के विषय में क्या जानते हैं? ईवीएम में नोटा एक बटन होता है जिसको प्रत्याशी यदि में कोई पसंद नहीं है तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि हर एक आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो नोटा या जिसको प्रत्याशी पसंद नहीं तो अपनी पसंद के हिसाब से उसको वोट दे या न दे। तो निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। यद्यपि कि इसका बहुत लाभ नहीं होता है, हमारा इसमें विचार है कि जो नोटा में वोट पड़ता है और जो सबसे अधिक वोट पाता है उसमें से इसको घटा दिया जाए, तब इस नोटा के वोट का कुछ वैल्यू समझ में आएगा। तो आपको क्या लगता है कि नोटा का इस्तेमाल करने से हमारा वोट खराब हो जाता है? जी, हमारा जहाँ तक विचार है, यह नोटा जो ऑप्शन है यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है और हम जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्हीं में से किसी न किसी को चुनना होता है। तो यह वोट जो हमारा नोटा है वह बेकार चला जाता है। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि कोई भी वोट, एक एक वोट की कीमत होती है, बेकार न जाए। तो नोटा ऑप्शन न हो करके बल्कि किसी उम्मीदवार को ही चुना जाए। और आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट किन आधारों पर चुनित होना चाहिए? इसमें कई विचार होते हैं। कहीं विकास का मुद्दा होता है,
बेरोज़गारी का मुद्दा होता है, किसानों का मुद्दा होता है। इन्हीं आधारों पर हम उम्मीदवारों को देखते हैं। और अगर पार्टी की नीतियां और कैंडिडेट दोनों में ही खराबी है तो इस स्थिति में आप नोटा का प्रयोग करेंगे या नहीं? बिल्कुल इसीलिए बनाया ही गया है। यदि कोई प्रत्याशी किसी को पसंद नहीं है तो वो आराम से जो है नोटा का बटन दबा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएस न्यूज़ में। जैसा कि हम जानते हैं चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आज हमारी चर्चा का विषय है नोटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कभी हम वोट देने जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का सबसे आखिरी बटन होता है नोटा। उसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि हमें इनमें से कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं लगता। तो यह आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय। राहुल उपाध्याय। तो आपका नोटा पर क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जैसा आपने बताया कि नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, कि मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसमें नोटा का उपयोग करते समय हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि नोटा का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जिससे हमें हानि है उसको फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि नोटा को जब हम अगर उपयोग नहीं करते हैं तो वोट परसेंटेज ऑफ वोट भी घट जाएगा। तो उसमें हो सकता है कि उस पार्टी को लाभ मिल जाए जिसे हम नहीं चाहते, जिससे हम विकास की उम्मीद नहीं रखते हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है। इसलिए नोटा का उपयोग करें, ठीक है, लेकिन सोच समझ के करें। कुछ लोग का तो मानना है कि नोटा का प्रयोग करने से हमारा वोट खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये उचित है? नहीं, वोट नहीं खराब होता है। ये एज ए सबक, एक सबक भी हम देखते हैं, एज ए तो क्या कहते हैं मैसेज, या हम दे सकते हैं कि भाई हमें अपने आपके इस विचारधारा हमें पसंद नहीं है, लेकिन नोटा का उपयोग सोच समझ के करना है। इससे कभी खराब नहीं होता, इससे एक मैसेज जाता है और ये भी एक डिसीजन ही है नोटा भी। तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट को किस आधारों पर चुनना चाहिए और आप किस आधार पर चुनते हैं कैंडिडेट को? कैंडिडेट को बिल्कुल ही जात धर्म से ऊपर होकर चुनना चाहिए। जैसे जो आपके रात दिन आपको काम में आए, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, जो आपको फ्यूचर को सुनिश्चित करे, उसको ही वोट देना चाहिए। बिल्कुल बहुत सोच समझ के, ध्यान से परख के फिर देना चाहिए, नहीं तो फिर उसका 5 साल तक जो आप ग्रोथ करें वो डिग्रोथ में चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। कैमरा मैन अदिति मिश्रा के साथ शिवांश मिश्रा, आरएस न्यूज़। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। जैसा कि हम जान रहे हैं, ये साल है 2022, चुनावों का साल। इस साल हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। हमारे साथ मौजूद है कुछ महिलाएं, कुछ गृहिणियाँ जो देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। तो हम इनसे इनकी राय जानते हैं नोटा के विषय पे। नोटा का अर्थ जैसा होता है कि नन ऑफ द अबव, यानी अगर आपको किसी भी प्रत्याशी को नहीं वोट देना तो आप नोटा के बटन पे क्लिक कर सकती हैं। तो मैम, नोटा के ऊपर आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि ये होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बटन होता है, जिसके द्वारा हम अगर किसी भी कैंडिडेट से मतलब समर्थ नहीं है कि वो उनका कार्य बहुत अच्छा है, तो उसके द्वारा हम उस बटन को दबा करके सरकार के पास ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि अगर आप अपने कार्य के प्रति मतलब दृढ़ आपका नहीं है और उनके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो हम अपना वोट भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम उसके द्वारा उस बटन को दबा करके संदेश पहुँचा सकते हैं। मैम, आपका क्या विचार है? मेरा विचार भी यही है, इन्हीं से मिलता जुलता, कि नोटा के आ जाने से ये हुआ कि हमको सोचने समझने का मौका मिलेगा कि अगला उम्मीदवार, जो सामने 2 उम्मीदवार खड़े हैं, अगर लगेगा कि हाँ जो हम उनको कार्य के लिए जो शपथ लिए थे, जो भी देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए जो कुछ भी किए थे नहीं किए, तो हम नोटा द्वारा अपने सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर नहीं है तो हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम उम्मीदवार को अपना वोट दें। वैसे भी अगर उम्मीदवार अगर नहीं किया कुछ काम ऐसा, तो मेरा वोट देना बेकार है, तो इससे अच्छा नोटा दबा देंगे, मेरे पास ऑप्शन है। कुछ लोग का मानना होता है कि नोटा के बटन पे क्लिक करना यानी नोटा को यूज़ करना, इसको वेस्ट करना जैसा होता है हमारे वोट को। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि ये वेस्ट होता है? नहीं, ये ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? नहीं, वेस्ट नहीं होता है, लेकिन 2 पहलू भी है। वेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम भी अपने मत को रख सकें कि हम, चूँकि ये लोकतंत्र देश है, तो हमें ऐसा भी अधिकार होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ें नहीं अच्छी लगती है तो हम वो संदेश पहुंचा सकें इसके द्वारा, इस बटन के द्वारा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे अभी राज्य में चुनाव होने वाला है, तो आप कैंडिडेट को किस आधार पर चुनेंगी? उनके कार्य के द्वारा कि सरकार ने जो कहा है वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उस स्थिति से सब कुछ
होता है। आपका क्या आधार रहेगा इस कैंडिडेट को चुनने का? देश के विकास के लिए, जो देश विकास के लिए जो लोग वादा करते हैं वो पूरा हुआ कि नहीं। अगर नहीं पूरा हुआ है तो वैसे किसी भी अपना ये मतदान हम ऐसे ही किसी को नहीं दान दे सकते। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें आरएस न्यूज़ के साथ। मिलेंगे अगले हफ्ते। जय हिंद।